हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे कि 14, 15, 16 साल तक की लड़की को भी पहला पीरियड शुरू ना होने का क्या कारण होता है। यहाँ पे 3 कारणों की मैं बात करूंगी जो कि मुख्य कारण होते हैं जिस कारण की आपकी बच्ची या फिर जो फीमेल है उसको पीरियड नहीं आ रहा होता है। क्या आपको करना चाहिए, इसका क्या कारण होता है, इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकता है क्योंकि आए दिन इस तरह के सवाल होते हैं कि मैम मेरे को 13 साल हो गए हैं, 14 साल हो गए हैं, हमारी फ्रेंड को पीरियड आना स्टार्ट हो गया है या फिर हमारी साथ वाली रिलेटिव को उनको पीरियड आना स्टार्ट हो गया, लेकिन हमें या फिर हमारी बच्ची को पीरियड नहीं आ रहा है। अक्सर पेरेंट्स भी इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं। तो देखिए, पीरियड हर फीमेल को अलग अलग टाइम पे आता है। पीरियड देखिए, नॉर्मल पीरियड क्या होता है, पीरियड क्योंकि अभी अर्ली मिनार्के हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अभी समय चेंज हो गया है। पहले की जो बच्चियां थी उनको जो है, खुद हमारे टाइम पे भी पीरियड जो है 12, 13, 14 साल में स्टार्ट होते थे। अब पीरियड जो है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे 9 साल की बच्ची को पीरियड आ जाता है, 10 साल की बच्ची को पीरियड आ जाता है। इस तरीके से क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो गया है और हमारा खान-पान भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है ना। तो हमारे हार्मोन भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो गए हैं जिस वज़ह से हमारे पीरियड जो है वो समय से पहले ही आ जा रहे हैं। तो देखिए, पीरियड 9 से लेके 16 साल के बीच में कभी भी आना बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है इस टाइम पे, है ना, जो ये समय चल रहा है। और अगर आपको पीरियड 16 साल के बाद भी ना आए तो ये नॉर्मल नहीं माना जाता है। इसके पीछे सबसे पहले मैं कारण आपको बता देती हूँ। सबसे पहला कारण होता है कि हो सकता है कि आपकी जो बच्ची है या जो फीमेल है उसका यूट्रस ना हो, पेट से ही। जैसे बोलते हैं ना हम, बच्चा पेट से ही किसी के कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के कोई प्रॉब्लम होती है। हालाँकि ये हर फीमेल को ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चेदानी है वो नहीं होती है या फिर छोटी होती है। बच्चेदानी का साइज़ जो है वो छोटा होता है जिस कारण हमें पीरियड नहीं आ रहे होते हैं। तो इसका पता भी कब चलेगा, जब आप गायनिक यानी कि गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएँगे। जो भी आपकी नज़दीकी गायनिक है, उनके पास जाइए, अल्ट्रासाउंड करवाएँगी, तो इससे पता लग जाएगा कि पीरियड क्यों नहीं आ रहा है। 16 साल तक आपको वेट करना है। 16 साल में भी बहुत फीमेल के पीरियड आते हैं। दूसरा कारण होता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस के कारण, जैसे मैंने बताया, अभी का समय काफ़ी चेंज हो गया है। हम पैकेट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, हम घर में बनी हुई चीज़ें कम खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, है ना? तो इस कारण हमारे हार्मोन भी डिस्टर्ब हो रहे हैं कहीं न कहीं और हमें पीरियड कभी जल्दी आ जा रहे हैं या फिर कभी बहुत लेट तक भी नहीं आ रहे हैं। तो इसका भी पता आपको गायनिक के पास जाने से पता चलेगा। अगर लगेगा कि बच्चेदानी सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ओके है, लेकिन हार्मोन के चलते, हार्मोन डिसबैलेंस के चलते ये दिक्कत हो सकती है, तो डॉक्टर वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट देंगे हो सकता है, और साथ ही साथ आपसे बोलेंगे कि एक बैलेंस डाइट लीजिए। बजाय कि आप रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं या फिर पैकेट वाली चीज़ें, जो मैदा हो गया, कुरकुरे, ये सब हम खाते हैं, पैकेट वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक हो गया, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा मिलाए जाते हैं लंबे समय तक उनको सही रखने के लिए। तो ये चीज़ें हमारे हेल्थ को कहीं न कहीं, ये केमिकल नुकसान पहुँचाते हैं जिस वज़ह से हमारे पीरियड जो हैं वो इरेगुलर आ रहे होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को बंद कर दीजिए और अच्छी चीज़ें लीजिए, अच्छी बैलेंस डाइट लीजिए। खाने में हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग ज़्यादा कीजिए, सलाद हो गया, दालें सारी, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, कैल्शियम का उपयोग कीजिए। हो सकता है कैल्शियम की डॉक्टर आपको टैबलेट दें, विटामिन डी की टैबलेट दें। और सुबह की जो धूप होती है, विटामिन डी का सेवन करें, क्योंकि आजकल बच्चे जो कि करते ही नहीं हैं, या फिर जैसे कि अभी के समय में स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चे घर पे ही मोबाइल सारा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, बाहर जाके पहले की तरह जो है हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो वो सब कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके पीरियड समय पे आएँगे। जो पीरियड का बैलेंस है वो सही रहेगा, आपकी साइकिल जो है वो रेगुलर रहेगी। नहीं तो क्या होता है कि कई बार फीमेल के पीरियड तो स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो हर महीने अच्छे से नहीं आते हैं, फिर आपको बार-बार गायनिक के पास जाना होता है, ट्रीटमेंट लेना होता है। इसलिए अगर आप रेगुलर अच्छी डाइट लेंगे तो आपके पीरियड कभी भी इरेगुलर नहीं होंगे। इसलिए आपको अच्छा खाना खाना है, बाहर का खाना आपको नहीं खाना है, चिप्स, कुरकुरे, ज़्यादा ऑयली या मैदे से बनी हुई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से दूर रहना है, घर पे बनी हुई चीज़ों का सेवन करना है, साथ ही साथ आपको अच्छी नींद लेनी है और हो सके तो फिजिकल एक्टिविटी भी अपनी बढ़ा दीजिए, है ना? मानती हूँ कि इस टाइम पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो गया है बच्चों के पास, लेकिन आपको अपना समय निकाल के फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, बजाय कि फ़ोन में आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे।
अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।